जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिक्स रिंग फाउंडेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था में हो रहे व्यापार के ऊपर और कैसे ये शिक्षा का स्तर गिराने में मुख्य किरदार निभा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, नव भारत टाइम्स में छपी इस आर्टिकल में बताया गया कि भारत की शिक्षा का बाजार कैसे सन 2030 तक 313 बिलियन डॉलर्स पहुंच सकता है और एक आंकड़े के हिसाब से 2020 तक भारतीय शिक्षा का व्यापार 180 बिलियन डॉलर्स रहा है, यानी व्यापारियों के लिए एक पहली पसंद। दोस्तों द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी इस आर्टिकल को गौर से देखिए। इसमें कैसे बताया गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अगर आपको एक बच्चे को पूरी तरीके से शिक्षित करना है तो आपके पास कम से कम 30 लाख रुपए होने चाहिए। दोस्तों स्कूल का व्यापार आज के समय के हिसाब से बहुत ही सुरक्षित और एक लंबे समय तक टिकने वाला व्यापार माना जा रहा है। दोस्तों स्कूल का बिजनेस एक मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए एक उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है। दोस्तों आज के वक्त स्कूल शिक्षा के साथ साथ बुक, कॉपी, किताब, ड्रेस और जूतों के साथ साथ जैकेट्स भी सेल कर रहे हैं और अभिभावकों को मजबूरन ये सारी चीजें स्कूल से ही खरीदनी होती हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है। इन सारे तथ्यों पर नजर डालते हुए आप जब आंकड़ा लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं न कहीं ये जो व्यापार का सिस्टम है शिक्षा व्यवस्था में फीस बढ़ाने में इसका भी एक मुख्य किरदार है और इनकी ही जिम्मेदार है कि शिक्षा का स्तर अपने देश में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। दोस्तों ये बात हम ही नहीं, यूडाइस में छपी इस ऑनलाइन आर्टिकल में बताया गया कि भारत में अब तक 14 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं। दोस्तों जहां हमारे देश में शिक्षा से जुड़ी हुई हर चीजों पर व्यापार हो रहा है, वहीं एक दूसरी तरफ जर्मनी, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे बेहतरीन देशों में उच्च शिक्षा और स्कूलों की शिक्षा मुफ्त दी जाती है और या यूँ कह लीजिए कि बहुत कम पैसे में समाज कल्याण के लिए दी जाती है। और दोस्तों जिसका परिणाम आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये देश पूरे विश्व में अपना क्या स्थान हासिल कर रहे हैं। दोस्तों व्यापार का सीधा सा एक मतलब होता है कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाया जा सके और स्कूल्स इसी मानसिकता के साथ बच्चों को निचले स्तर की सुविधाओं के साथ स्कूल्स में पढ़ाता है। स्कूल्स में अक्सर लेबोरेटरीज नहीं होते, साइंस लैब नहीं होते, कंप्यूटर लैब नहीं होते, अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स की कमी बताई जाती है और इसके पीछे की मानसिकता है कि कम से कम संसाधनों में कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सके और इसी व्यापारिक प्रक्रियाओं की वजह से शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। दोस्तों अपने बात को सिद्ध करने के लिए हम चलते हैं DW की इस 26 आर्टिकल पे, जिसमें बताया गया कि सन 2022 में कैसे 40 लाख बच्चों ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी उनको। दोस्तों सिर्फ हम ही नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस ऑनलाइन आर्टिकल में बताया गया कि कैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में हो रहा व्यापार एक खतरनाक वायरस की तरह काम कर रहा है और स्टूडेंट और अभिभावकों के ऊपर कैसे खतरनाक बोझ का काम कर रहा है, जिसके वजह से उच्च शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का व्यापार अनंत काल तक पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जरूरत है तो हमें आपको जागरूक होने की और व्यवस्था से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने की। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में शिक्षा व्यवस्था को एक दूसरा दमदार आईना दिखाते हुए। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।